बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेस्टोरेंट का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में हम फ्रंट ऑफिस की तरफ जाएंगे। कल हमने 3 वीडियो में पार्ट 1, 2, 3 में हमने बैक ऑफिस का किया था, इन्वेंट्री किया था, जर्नल सेटिंग था, वो सारा कुछ किया था। अब हम फ्रंट ऑफिस में आएंगे। फ्रंट ऑफिस में हमारे पास होता है वर्क पीरियड। जब आप सुबह आते हैं, रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो आपने वर्क पीरियड ओपन करनी है। अब ये पहले से ओपन है, इसको मैं एंड कर देता हूँ। अब देखिए ना, मैंने जब इसको एंड किया ना, तो उसके बाद मेरे पास जितना टाइम का ये लगा हुआ था उसका सारा डिटेल आ गया कि आपने कितना सेल किया, आपने किसी पैसा के थ्रू कितना किया, जेस कैश का कितना किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारा मेरे पास आ गया। क्या चीज़ कितने आपने सेल की, कितनी क्वांटिटी का सेल किया था। सबसे पहले जब आप सुबह रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो आपने करना ये है कि आपने वर्क पीरियड स्टार्ट करनी है। वर्क पीरियड अब उसके बाद आप पीओएस नहीं कर सकते। अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आपके पास एक मैसेज आएगी कि आपने वर्क पीरियड स्टार्ट करनी है। अब वर्क पीरियड हम जब स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ से हमारा वर्क पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। टाइम लिखेगा कि किस टाइम से आपने वर्क पीरियड स्टार्ट कर दिया। उसके बाद हम आते हैं पीओएस की तरफ। पीओएस में हमारे पास ये सारे कैटेगरी बनी हुई है। जितनी भी कैटेगरी आपने बनाई है, तो वो कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में आइटम मौजूद है। ये सारे आइटम, तो अगर आप जब आप बिल बनाते हैं, तो सबसे पहले आपने ये डाइनिंग का है, तो डाइनिंग में टेबल होती है, तो आपने सबसे पहले टेबल सेलेक्ट कर दी। टेबल हमने सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आपने कोई भी आइटम मेन्यू, आपने अगर कोई क्लाइंट कस्टमर कहता है, तो आपने जिस तरह मैंने बिरयानी की कैटेगरी पर क्लिक किया, तो जितनी भी बिरयानी का जो मेन आइटम थी वो यहाँ पे शो हो गई, तो मैंने सेलेक्ट कर दी। अब यहाँ पे ये आ गया हमारे पास मेन्यू, कार्ड में से हुआ। तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके आता है प्लस। ये प्लस होता है क्वांटिटी, आप प्लस करते हैं। क्वांटिटी मैंने प्लस कर दी, तो ये देखें ना, क्वांटिटी 5 तक पहुँच गई। इसको मैंने माइनस कर दी, तो ये वापस 1 तक आ गई। आप इसी आइटम को रिमूव करना चाहते, तो मैंने कर दिया, रिमूव हो गई। उसके बाद आइटम, अगर आपको आपने एक आइटम सेल किया है और फिर वहाँ टेबल से वो आइटम वापस आ जाता है, तो आपने उसको कैंसिल करनी। वो भी जब हम सेल के बात करेंगे। अब देखते हैं उसके, अब इस आइटम का कोई मॉडिफायर नहीं है, सही है। इस आइटम का आप रेट चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे रेट चेंज कर दिया, इसको मैंने कर दिया 250। अब देखिए ना, इसका जो रेट बना वो 250 बना। अगर एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अगर क्वांटिटी 50 तक है, तो आप यहाँ से चेंज क्वांटिटी पे क्लिक करें। इसको अपने सेलेक्ट कर दें, चेंज क्वांटिटी आपने क्लिक किया और 50 लिखा और एंटर कर दिया। अब देखिए ना, क्वांटिटी 50 बन गई। आप इसको दोबारा 1 करना है, तो आपने 1 करना है, 1 हो जाएगी। अच्छा, चेंज टेबल। जब हम एक टेबल का बिल बन गया हो, लेकिन वो बिल अभी तक पेड ना हो, तो आप उस टेबल को चेंज कर सकते हैं। एक आइटम को आप वाइट कर सकते हैं। कोई भी आइटम आप सेलेक्ट करें, उसको आप वाइट कर सकते हैं। आप उस आइटम को होल्ड कर सकते हैं, फिर उसी आइटम को आप रिकॉल कर सकते हैं। मतलब कि ये आइटम एक बन गया, हम उसको होल्ड कर सकते हैं कि ये किस टेबल के अगेंस्ट, टेबल 1 के अगेंस्ट ये होल्ड हुआ। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा थे, ओपन टिकट। अभी कोई टिकट जब हम बनाएंगे, तो उसके बाद ओपन टिकट हमारे पास आएगी। ओपन आइटम,
एक आइटम ऐसा हो कि जिसका नाम हमारे पास यहाँ पे ना हो, ना हमारे पास कैटेगरी में वो आइटम हो। तो हमने अगर कोई ऐसे जनरल आइटम रखनी है तो हमने उसका कैटेगरी बना लिया। ओपन आइटम के नाम से कैटेगरी बनाएंगे, तो उसके बाद हम ओपन आइटम कर सकते हैं। मैं एक बना लेता हूँ। मैं यहाँ से जाता हूँ कैटेगरी में। ये ओपन आइटम का कैटेगरी मैंने बना दिया। तो यहाँ पे जब मैं जाता हूँ ना तो मेरे पास ओपन हो जाती है। आपने कोई भी आइटम लिखनी है, मैंने ABC लिखा, उसका कोई भी रेट यहाँ पे डाल दिया, 50 डाला और ओके कर दिया। अब देखें ना, ये आइटम हमारे पास कैटेगरी में नहीं है, तो आप इस तरह कोई भी अगर कोई आइटम आपके पास ना हो तो आप मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद हमें करना है, जो नोट्स मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि हमने नोट्स हमने लिखा था, तो हम वो यहाँ पे होती है। हम जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, डबल तो ओपन हो गया। तो यहाँ से आपने किचन वालों के लिए कोई भी आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं कि ये बिरयानी जो बनी है वो किस तरह होनी चाहिए। जो पहले से बनी होती है, कोई भी कढ़ाई, कोई भी चीज़ इस तरह हो कि वो जिस तरह हमने स्पाइसी सिर्फ पहले से ऐड कर दिया, जब हम इसको ऐड करेंगे और ओके करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी कि स्पाइसी हो। तो अब स्पाइसी बिल में प्रिंट होगा, जो क्यूटी है वो उसमें प्रिंट होगी। मैंने सेंड ऑर्डर पे कर दिया और कोड 2 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब जब हम इसको देखते हैं कोड 2 में, अब देखें ना, यहाँ पे आ रहा है स्पाइसी। तो ये एक डिस्क्रिप्शन होती है किचन वालों के लिए कि ये चीज़ इसका क्या हो, किस तरह होना चाहिए थी। तो ये बन गया आपका क्यूटी। अब यहाँ पे एक और, यहाँ तो हमने बिल बन गया। अब उसके बाद कुछ चीज़ें इस तरह होती है। अब मैंने इस ओपन टिकट पे क्लिक करना है तो हमारे पास ये टिकट ओपन है। मैंने सेलेक्ट कर दिया इस आइटम को। तो आप देखें ना, वाइड भी सेलेक्ट हुआ, आप इसको वाइड कर सकते हैं। चेन टेबल भी सेलेक्ट हुआ, आप टेबल को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से वो चीज़ कर सकती है। अब मैं चेंज टेबल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास टेबल 2 एंड 3 आ गया। हालांकि पहले से एक ये फर्स्ट टेबल में ऑलरेडी हो चुका है ये ऑर्डर। तो आप अपना टेबल, अगर कोई बंदा कहते हैं कि मैं इस टेबल से उठ के दूसरे टेबल में चले जाता हूँ, तो आप यहाँ से उसका टेबल चेंज कर सकते हैं। उस आइटम को भी वाइड कर सकते हैं। यहाँ पे तो एक ही आइटम है, आपके पास मल्टीपल आइटम है, किसी ने वापस करे तो आप उसको अगर रिमूव ना करे तो आप रिमूव आपके पास उस टाइम डिसेबल आएगी, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसको वाइड भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर आप क्यूटी को अपडेट करेंगे। उसके बाद जो भी आपने यहाँ पे कुछ किया आइटम, आपके पास मल्टीपल आइटम होगा, तो आपने अगर किसी आइटम को कैंसिल कर दिया, वाइड कर दिया, टेबल चेंज कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने लाजिमी आपने इसको अपडेट करना है, ताकि वहाँ पे पता चले कि ये टेबल चेंज हुआ या जो भी इसमें अपडेशन हुई है तो वो किस तरह हुई। अच्छा, अब न्यू टिकट। अच्छा, अब ये तो हमारे पास बन गया। अब देखिए ना, इसी टेबल वालों ने अलहदा कोई और ऑर्डर भी कर दी। इस टेबल का एक ही ऑर्डर मौजूद है। अब इन्होंने पिज़्ज़ा का भी ऑर्डर कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, टेबल लिस्ट में आके उसी टेबल पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा, यहाँ पे हमारे पास जितने भी पिज़्ज़ा है ये मौजूद है। हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। इसके साथ अगर प्री टाइपिंग या एक्स्ट्रा टाइपिंग किसी ने मांगा हो तो आपने वो सेलेक्ट करनी है।
अभी हमारे पास कोई टाइपिंग नहीं है, तो फिर आपने ऐड करनी है और फिर आपने इसको डन करना है। अब डन करके ये आ गया यहाँ पे। इसका प्राइस चेंज करना है मुझे। इसका प्राइस मैंने चेंज कर दी, इसको कर दिया 1700। ये गया आ गया और इसको मैंने कर दिया सेंड ऑर्डर। अब देखिए ना, इस टेबल का पहले से ऑर्डर मौजूद है इसी टेबल में। उन्होंने बिरयानी ऑर्डर की। अब जब ये क्यूटी निकलेगी तो उसमें सिर्फ पिज़्ज़ा का इंफॉर्मेशन आएगा, वो उसका नहीं आएगा। ये देखें ना, ये यहाँ पे सिर्फ आ गया पिज़्ज़ा। किस टेबल के? टेबल 1 का। अब जब हम बिलिंग में जाते हैं, अब जब हम बिलिंग में जाते हैं तो बिलिंग में आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 2। अब देखें ना, 2 आइटम इसमें हैं। उसके बाद ये सारा क्लियर हुआ। अगर कोई बंदा आइटम ट्रांसफर कर लेता है, एक टेबल से दूसरे टेबल आइटम ट्रांसफर कर लेते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। टेबल 1 में हमारे पास जो आइटम है, अब 2 क्यूटी हमारे पास टेबल 1 में बन गई। क्यूटी नंबर 3 ये थी। आपको मैं रीसेट कर देता हूँ, और क्यूटी नंबर 4 ये थी। अब कौन सा इसमें आइटम मौजूद थी, तो आप यहाँ से आइटम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ से आप क्यूटी का यहाँ पे हमारे पास ये सारा ऑप्शन। फिर डाइनिंग में के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन आ जाती है। एक ऑप्शन ये है, अब इस टेबल का जो कस्टमर है उसने कहा कि हमें, एक होता है अनफेड बिल और एक होता है पेड बिल। अगर किसी ने आइटम टेबल बिल मांगा अनफेड बिल, तो आपने अनफेड बिल किस तरह निकालना है? अनफेड बिल में ये होगा कि आपने कैश, क्रेडिट कार्ड किसी को भी टच नहीं करना है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने सेव और प्रिंट पे क्लिक करनी है। उसके बाद ये जो आपका बिल बनेगा, ये अनफेड बिल होगा। बिल 2 के नाम से हमने ऐड कर दी। अब देखें ना, ये यहाँ पे आपके पास शो कर रहा है कि अनपेड बिल, और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसने किस चीज से पे कर दिया। ये क्या, इसका टोटल बिल आपको दिखा रहा है, ये अनपेड बिल हुआ। अब उसके बाद अगर आपने अनपेड बिल अनपेड बिल आपने पेड करने है, उसने पेड करना है, तो आपने जाना है यहाँ पे अनपेड बिल में। अनपेड बिल में जो उसका बिल बना हुआ है कौन सा, ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपने कैश या क्रेडिट कार्ड जिससे आप उन्होंने पेमेंट कर दी, तो आपने वो सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल उसने कर दी 2000 2000। अब यहाँ पे आया कैश। अब यहाँ पे मैंने कैश पे लिखा कि उन्होंने 2000 दे दिया, तो यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट कर दिया कि आपने 50 रुपये उसको चेंज देनी है। आप यहाँ से वेटर का इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं कि किस वेटर ने उसका बिल बनाया। आप उसका रक्स सेलेक्ट करना है तो सही है, नहीं है तो कोई उसमें मसला नहीं है। उसके बाद आपने पेड अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे एक पेड बिल निकलेगा। बिल 3 के नाम से मैंने सेव कर दी। यहाँ पे देखें, वो बिल पेड हुआ, कितने अमाउंट दिए और कितना चेंज दिया उसको। तो यहाँ पे हम डाइनिंग में क्यूटी किस तरह बनाते हैं,
बिलिंग किस तरह करते हैं, ये सारा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेक अवे होम डिलीवरी की तरफ जाएंगे। अब उसके बाद एक चीज हम यहाँ पे रह गई, किचन से किचन डिस्प्ले। अब देखें ना किचन डिस्प्ले में क्या होता है। हमने एक बिल बनाया, ये एक बिल बन गया। किस टेबल, सबसे पहले आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपने मेन्यू एंटर करनी है। अब जिस तरह मैंने बिल बनाया, अब मैं क्यूटी नहीं निकालने, मैंने कैंसिल कर दी। अब यहाँ पे किचन में जब मैं आता हूँ ना, तो यह किचन पे शो कर रहा है कि ये किचन में क्यूटी चल रही है, और 30 सेकंड के बाद उसका वो रिफ्रेश होता है, फिर उसके टाइम उसका कलर चेंज हो जाता है कि ये जो हमने उसका टाइम सेलेक्ट कर दिया कि 15 मिनट 20 मिनट के बाद अ, एक चीज़ होती है, 15-20 मिनट के बाद ये कुक पक जाती है, तो आपने वो उसके बाद ये रेड पे आ जाती है। अब यहाँ पे अगर जब आप हम इसको क्लियर कर देते हैं, अगर आपने किसी को अनपेड बिल देनी नहीं है, पेड देनी है, तो इस तरह, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया और आपने डायरेक्ट कैश पे क्लिक कर दिया और इसको कर दिया सेव एंड प्रिंट, और इसको आपने सेव कर दिया, प्रिंट आपके प्रिंटर में निकले। अब जब हम यहाँ पे जाता हूँ ना, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो चुका होता है। ये क्लियर हो गया, किचन डिस्प्ले भी क्लियर हो गया कि भाई ये किचन डिस्प्ले तब तक ये यहाँ पे डिस्प्ले होती है जब तक आप उस बिल को कंप्लीट नहीं करोगे। एक किचन का जो यूजर होता है वो कर सकता है कि उन्होंने किचन में जो चीज पक गई और उन्होंने उसको टेबल पे रख दिया, और वो वहां से यहाँ से कर सकता है। अगर उन्होंने भी नहीं किया, तो जब आपका बिल कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम टेक अवे होम डिलीवरी और इसके साथ एक्सप्रेस बिलिंग और रिपोर्टिंग है वो इंशाल्लाह हम क्लियर करेंगे।